गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मोहम्मद आरिफ राजा आप लोगों का हिंदी के क्लास में स्वागत करता हूँ। यह कविता रामदास है। इसके रचनाकार रघुबीर सहाय जी हैं। पहले मैं आप लोगों को इसका मीनिंग बतला देता हूँ। उदास मीन्स होगा मायूस, मौन मीन्स होगा निःशब्द अर्थात चुपचाप, निहत्थे मीन्स होगा खाली हाथ, हाथ तौल कर चाकू मारा मीन्स होगा पूरी शक्ति से प्रहार किया, संशय मीन्स होगा संदेह। पहले मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ूँगा, फिर उसके बाद प्रसंग बतलाऊँगा, फिर व्याख्या बतलाऊँगा, फिर विशेषता बतलाऊँगा। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता यह दिया गया था, उसकी हत्या होगी। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में एक विवश, लाचार, हताश व्यक्ति रामदास की असमर्थता की चर्चा की गई है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपने मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त है। इसका व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में रामदास के वध स्थल के बारे में बताया गया है। कवि ने कहा है, शहर की चौड़ी सड़क से जुड़ी एक पतली गली थी और दिन का समय था तथा आकाश में बादल छाया हुआ था। रामदास का मन उदास था। उसे उसकी मौत का समय और स्थान बता दिया गया था। कुछ ही क्षणों के बाद उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली थी। इसका विशेषता आप लोग देखिए। कविता में प्रयुक्त आकाश में छाई बदली देश में व्याप्त आतंक की छाया का प्रतीक है और काव्यांश की प्रत्येक पंक्ति देश की बदतर होती जा रही दशा का बयान करती है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे, सभी निहत्थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में एक शोषित, पीड़ित, असहाय व्यक्ति रामदास की दीनता का चित्रण हुआ है, जो परिस्थितियों का मारा हुआ है। यह व्यवस्था की हृदयहीनता एवं उदासीनता का प्रतीक बन गया है। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। रामदास धीरे धीरे अपने वध स्थल की ओर बढ़ता है। पहले उसने सोचा अपने साथ किसी को ले लें, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने विचार बदल दिए। शायद वह जानता था कि किसी के साथ होने से उसके परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सड़क पर वह अकेला नहीं था, वहाँ अनेक लोग मौजूद थे। वे सभी मौन थे, समस्त दर्शक निहत्थे थे। उन तमाम लोगों को रामदास की हत्या की सूचना थी। इसका विशेषता देखिए। इस पद्यांश में रामदास की असहाय दशा का मार्मिक चित्रण है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर,
दोनों हाथ पेट पर रखकर सधे कदम रख कर के आए। लोग सिमटकर आँख गड़ाए, लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। इसका प्रसंग आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने रामदास के अभावग्रस्तता, शोषण की पीड़ा का यथार्थ चित्रण किए हैं। इसका व्याख्या देखिए आप लोग। इस पद्यांश में कवि ने रामदास की करुण दशा को दर्शाए हैं। रामदास सड़क के बीचों बीच खड़ा था। उसके पास अपने बचाव का कोई मार्ग नहीं था। अपने बचाव में उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने पेट को ढक रखा था। वह सधे हुए कदमों से चलकर आगे आया और वहाँ खड़े लोग डरकर सहम गए। तमाशबीन लोग अपनी आंखें गड़ाए रामदास की ओर देख रहे थे। इसका विशेषता आप लोग देखिए। इस पद्यांश में अत्यंत दर्दनाक और दहशत पैदा करने वाला दृश्य है। तमाम लोगों के मौजूदगी में रामदास का सधे कदमों से आगे बढ़ना हमारे देश की व्यवस्था और देशवासियों की असहायता का परिचायक है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ तक देखिए। निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा। हाथ तौल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। इसका प्रसंग आप लोग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में रामदास की विवशता एवं उसके कातरता का बड़ा ही मार्मिक चित्रण हुआ है। रामदास आज के हताश, निराश, शोषित एवं पीड़ित व्यक्ति का प्रतीक है। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। रघुवीर सहाय जी ने रामदास की हत्या का मार्मिक वर्णन किए हैं। गली से बाहर निकलकर हत्यारे ने रामदास का नाम पुकारा। उसने हाथ तौलकर चाकू से रामदास के ऊपर वार किया। उसके देह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वहाँ खड़े लोग आपस में चर्चा करने लगे कि उसने अपनी हत्या की सच्ची खबर सुनाई थी। इसका विशेषता आप लोग देखिए। सरल होते हुए भी कविता में व्यंग की तेज धार है। अपने अनिष्ट मात्र से लोगों की रूह कांप उठती है, लेकिन रामदास इतना मजबूर है कि वह हत्यारे के बुलाने पर सामने आता है। वह अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता है। यह कैसा समय है, यह शासन व्यवस्था कितनी लाचार है। यह कविता लोक और लोकतंत्र की पोल खोलती है। अब आप लोग यहाँ से यहाँ देखिए। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास यह। देखो देखो बार बार कह, लोग निडर उस जगह खड़े रह। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। इसका प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में
कविता का केंद्रीय पात्र रामदास एवं उसकी हत्या से जनित परिस्थितियों का बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है। रामदास एक अकेला पात्र नहीं है जिसकी अवहेलना, शोषण और आकांक्षाओं का कत्ल नहीं होता है। इसका व्याख्या आप लोग देखिए। रघुवीर सहाय जी ने यह बताने का प्रयास किए हैं कि इस व्यवस्था में हत्यारे कितने बेखौफ और निर्मम हो गए हैं। रामदास की हत्या को अंजाम देकर हत्यारा भीड़ को चीरते हुए चला गया। मुख्य मार्ग के बीचों बीच रामदास की लाश पड़ी थी। भीड़ में खड़े लोग उन्हें बुलाकर यकीन दिला रहे थे, जिन्हें उसकी मौत की सूचना पर संदेह था। इसका विशेषता देखिए। मुख्य मार्ग पर पड़ी रामदास की लाश लोकतंत्र की लाश का प्रतीक है। भीड़ को चीरते हुए हत्यारे का चला जाना प्रतिरोध विहीन समाज का प्रतीक है। धन्यवाद।